सुप्रभात सभी को। मैं रंजना, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद रंजना क्लासेस में। आइए आज फिर से शुरुआत करते हैं एक छोटे से प्रयास के साथ, छोटे से सेशन की। आज का महत्वपूर्ण विषय है पूर्वोत्तर भारत। पूर्वोत्तर भारत में देखते हैं सेवन सिस्टर। सेवन सिस्टर में पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य शामिल हैं, इसलिए इसको सेवन सिस्टर या 7 बहन के नाम से जाना जाता है। तो देखते हैं कौन कौन से राज्य हैं। एक असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। भूगोल को रटे नहीं, मैप पर समझें। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य असम है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। सिक्किम याद रखिए सेवन सिस्टर में सम्मिलित नहीं है। सम्मिलित क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी सिक्किम की जो भौगोलिक दशा है, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पर ये इससे अलग है। 7 राज्यों से इनसे अलग है सिक्किम, इसलिए इसमें सम्मिलित नहीं है। देखते हैं असम में थोड़ा सा विस्तृत। असम के बीचों बीच से यहाँ से ये ब्रह्मपुत्र नदी होकर जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी को ही असम का श्योक कहते हैं। तो असम का श्योक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बीचों बीच से जाती है असम में, और असम के इधर उधर पहाड़ी क्षेत्र है असम में। तो जो पहाड़ी क्षेत्र है तो नदी अपना रास्ता नहीं बना पाती है, कारणों की हार्ड चट्टानों को नहीं काट पाती है, तो क्या करती है, तबाही मचा देती है, बहुत ज़्यादा पानी ला देती है, बाढ़ आ जाती है। इसलिए इसको असम का श्योक कहते हैं। ध्यान रखिए, कोसी नदी को बिहार का श्योक कहते हैं और ब्रह्मपुत्र नदी को असम का श्योक कहते हैं। असम में ही इधर ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाले गैंडे का जो सींग होता है, तो सींग दवाई बनाने में प्रयुक्त होता है, दवाइयाँ बनाने में। ये बहुत पूछा जाता है यहाँ से, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो असम में है ये, और एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। और मानस राष्ट्रीय उद्यान भी असम में ही है, ये बाघ और हाथी के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर ये डिब्रूगढ़ दिख रहा है, डिब्रूगढ़ के पश्चिम में डिगबोई है। डिब्रूगढ़ के पूरब में डिगबोई और डिब्रूगढ़ के दक्षिण में इधर यहाँ पे नहरकटिया है, नहरकटिया। अगर आप असम का मानचित्र देखेंगे तो उसमें दिख जाएगा, राजनीतिक मानचित्र में। यहाँ नहीं दिख रहा है। यहाँ पर डिगबोई और डिब्रूगढ़ और नहरकटिया, ये तीनों असम के प्रमुख पेट्रोलियम क्षेत्र हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। असम के सिलचर शहर से गुजरात के पोरबंदर तक एक रास्ता जाता है जिसे कहते हैं पूरब पश्चिम गलियारा। ये पूरब पश्चिम गलियारा। और उत्तर भारत के जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से कन्याकुमारी तक ये एक गलियारा आता है जिसको कहते हैं उत्तर दक्षिण गलियारा। उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, पूर्व पश्चिम गलियारा पोरबंदर से सिलचर तक। ये दोनों उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम, ये दोनों मध्य प्रदेश के झांसी में मिल जाते हैं, अर्थात मध्य प्रदेश के झांसी में ये काटते हैं। इसको ध्यान रखिए, ये बहुत पूछा जाता है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये सड़क मार्ग है ये, इसलिए इनको गलियारा कहते हैं। ये देखते हैं थोड़ा सा इसमें मणिपुर में एक लोकटक झील है, और जो पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, और मणिपुर में ही तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ये भी यहाँ से पूछा जाता है, महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। मिजोरम में मिजो की पहाड़ियाँ हैं, जिसमें मिजो की पहाड़ियों की सबसे जो ऊंची चोटी है वो नीला पर्वत है। और त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा है। अगला है थोड़ा सा नागालैंड में देखते हैं। नागालैंड में कहते हैं लोग कि नागालैंड के लोग कुत्ते और बिल्ली, जीव जंतु मार के खा जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। कुछ जनजातियां हैं यहाँ जो कुत्ते और बिल्ली ये सब इत्यादि को मार के खा जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश में क्या है? अरुणाचल भारत का सबसे पूर्वी राज्य है, और यहीं पर ही किबिथू सबसे पूर्वी वो है, बिंदु है किबिथू अरुणाचल का।
तो आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, थोड़ा सा याद रखिएगा, यहाँ से ये एक रेल मार्ग जाता है विवेक एक्सप्रेस, यहाँ से जो तमिलनाडु के कन्याकुमारी से, और इधर ये ओडिशा होती हुई आंध्र प्रदेश ओडिशा होती हुई ऐसी पश्चिम बंगाल से डिब्रूगढ़ तक जाती है। इसको भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है ये विवेक एक्सप्रेस। इससे पहले हिमसागर आया करती थी, हिमसागर एक्सप्रेस। ये कश्मीर के तवी से लेकर कन्याकुमारी तक जाती थी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइए, और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।